हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी से जितने भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं 2023 तक हमने सारे देखे हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे जो भी राज्य के नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं 2023 तक, वो सबको हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के जो भारत का संविधान है किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी क्या है? राज्य का विचार है। तो जो हमारा जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, इसका मतलब ये होता है ना कि राज्य का ये काम है कि जो भी उसकी जनता है, ठीक है, उसको सामाजिक, आर्थिक और न्याय को सुनिश्चित कराना, ये राज्य का कार्य है। ये किस में बताया गया है? राज्य के नीतिक निदेशक तत्व में। और राज्य का नीतिक निदेशक तत्व भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में 36 से लेके 51 तक है। ये हम लोगों ने पार्ट में जब किया था तो देखा था। ओके, अब मूल कर्तव्य हम लोगों को पता ही है, 51 पिछला लेक्चर हम लोगों ने किया था मूल कर्तव्य से रिलेटेड 51 का ए में। ठीक है, मूल अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट हम लोगों ने देखा, प्रस्तावना हम लोगों ने देखा। तो ओके, सीजीएल में पूछा गया सवाल है, टीयर 1 टीयर में रिपीट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत न्यूज में था ये ना, अभी भी है न्यूज में, क्योंकि सरकार लागू करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन एक और कम्युनिटी है जिसके कारण ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अनुच्छेद जो है ना 44, अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया। ठीक है, कि सब जितने भी लोग हैं भारत में सब पर एक ही नियम लगना चाहिए। ओके, और जो अनुच्छेद 40 है हमारा, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पंचायत, ग्राम पंचायत जो है ना, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और अब 50 क्या है ना, 50 इसके बारे में बताया, जैसे राज्य का कोई लोक सेवा है ना, उस कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीतिक जो निदेशक सिद्धांत को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? मतलब जो राज्य के नीतिक निदेशक तत्व है ना, डीपीएसपी जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, इसको 3 में वर्गीकृत किया गया, मतलब 3 में बांटा गया। कौन हो गया? समाजवादी हो गया, गांधीवादी हो गया, उदारवादी हो गया। लेकिन जो सत्तावादी इसमें नहीं बांटा गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ये है। अब समाजवादी क्या होता है? जैसे क्या है ना कि समाजवादी का मतलब है कि जो सामाजिक, जो समाज का उत्थान करने के लिए हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब आर्टिकल इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल आता है। जो हमारा 38 है, ठीक है, 39 है हमारा, 39 ए है जो कि जोड़ा गया बाद में 39 अमेंडमेंट के द्वारा। 41 हो गया, ठीक है, 42 हो गया, 43 हो गया, 43 ए हो गया। ये सब किसका है? समाजवादी का है। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, एक है गांधीवादी। गांधीवादी सिद्धांत का कौन सा है? ठीक है, गांधीवादी का सिद्धांत का हमारा है 40, जो पंचायती राज है ना, वो गांधी जी का फेवरेट था, है ना। 43, एक 43 भी हो गया, फिर हो गया हमारा 46 हो गया, 46 के बाद हमारा 47 हो गया। ओके, और 48 हो गया। ये सब किससे संबंधित है? गांधीवादी से। ठीक है, गांधीवादी से। उदारवादी कौन है हमारा? उदारवादी भी तो होगा ना। उदारवादी जैसे 44 हो गया, 45 हो गया, 48 हो गया, 48 ए हो गया। ओके, और 49 और 50 किससे संबंध, और 50 और 51 किससे संबंधित है? उदारवादी से संबंधित है। ओके, तो 3 जो फंडामेंटल जो हमारा डीपीएसपी है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया होता है। ठीक है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। ये सब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें उसमें कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, इसको जो आर्टिकल है ना इस बेसिस पे इसको बांटा गया है। बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया, जैसे हम लोगों ने देखा। इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता, हम लोगों ने देख लिया ना, जैसे हो गया 40, 43, 43 भी, 46 है ना, ये सब उदारवादी, आपको ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 है ना का उद्देश्य क्या है? भारतीय जो अनुच्छेद 44 इसका उद्देश्य क्या है? भारत के राज्य के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, यही उद्देश्य है ना, हम लोगों ने अभी देखा है ना। हमारा क्या उद्देश्य है? जितने भी लोग हैं भारत में सब पे एक ही नियम कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? मतलब आपको पता होना चाहिए कि राज्य का कौन सा नीति निदेशक क्या है, सिद्धांत नहीं है। जैसे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, क्या ये नीति निदेशक सिद्धांत है? हाँ, ये नीति निदेशक सिद्धांत है, जो हम लोगों ने 51 में देखा ना, है ना, जो हम लोगों ने देखा किसमें, 51 में भी हम लोगों ने देखा, किसमें बताया गया कि जो राज्य है ना, सॉरी 50 में,
50 में ये बताया कि राज्य को लोक सेवा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कदम उठाया जाना चाहिए। तो समान नागरिक संहिता हम लोगों ने देखा किसमें, 44 में। स्मारकों का संरक्षण है ना, स्मारकों का संरक्षण के भी बारे में बताया गया कि हम लोगों के मतलब कि हम लोगों को नहीं, ये राज्य का काम है कि स्मारकों का संरक्षण करना। ओके। और जो भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना, ये हमारा ये मतलब ये डीपीएसपी नहीं है, किसी हिस्से में निवास करना, ये तो हम लोगों ने देखा था ना 19 में, है ना। 19 में जो भी घूमने फिरने का जो भी आपका स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है बोलने का, ठीक है, कहीं जाने का, कहीं पे कोई भी रोजगार करने का, है ना। 19 में हम देखे थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने की कदम उठाए और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। हम लोग देखा, अब आपको बताना चाहिए पंचायती राज, ठीक है, जो ग्राम पंचायती राज है ना, वो किसमें हम लोगों ने देखा था, 40 में, है ना, 40 में होगा, ठीक है। 32 जो कि हमारा रीट जारी करने के लिए किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारक अथवा कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है ना, कौन सा है जो क्या करता है कि स्मारकों अथवा कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व, जो ऐतिहासिक महत्व है जो भी है, स्मारक है, उसके स्थानों की रक्षा करना क्या है, राज्य का मतलब कर्तव्य है, ठीक है। जैसे कि अगर यूपी में क्या है, ताजमहल, तो ताजमहल की रक्षा करना जो है राज्य का वो कर्तव्य है। ओके, इसका हमारा आंसर होगा कौन सा, क्या है हमारा, स्मारकों की रक्षा करना, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 49 में ना, इसमें बताया गया क्या कि स्मारकों की रक्षा करना, ठीक है, जो उसका बचाना उसका महत्व है, सरकार का करना कर्तव्य है। ओके, ये बात भी योग्य नहीं है अगर आपको मतलब कि इसका जस्टिसेबल नहीं है, अगर ये जैसे सरकार अगर कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप सरकार के पास नहीं जा सकते, या फिर सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं कि ये चीज क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अभी हम लोग देखा अनुच्छेद जो 44 है किसका बात करता है, अनुच्छेद 44 किसकी बात करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे कहते हैं समान नागरिक संहिता, जो कि और जो समान नागरिक संहिता है ना, वो एक ही जगह है, कहाँ पे है, अभी फिलहाल लागू कहाँ है, गोवा में। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता, वहां पर सबके लिए एक ही कानून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 43B का प्रावधान करता है, तो जो 43B है हम लोगों ने बाद में जोड़ा था, है ना, हम लोगों ने बाद में जोड़ा था ना 43B, जो कि एक गांधीवादी है, क्या है, गांधीवादी है हमारा। ओके, और ये इसका क्या है कि 43B का कहना क्या है ना, जैसे ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड है, नहीं, ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने के लिए नहीं, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए काम पाने के अधिकार में। अब ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आप गेस कीजिए, ये ग्राम पंचायत तो हम लोग 40 में देखा, कार्यपालिका का जो न्यायपालिका से पृथकीकरण ये जो हम लोगों ने 50 में देखा, है ना। जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, यही बताया गया किसमें, 43B में। 43B में क्या बताया गया कि जो सहकारी समितियां है ना, उसको क्या करना, बढ़ावा देना, स्वैच्छिक गठन है ना, स्वच्छता कामकाज। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है 1978 के 44वें संविधान संशोधन, है ना, इससे पहले हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता था। में क्या कहा गया कि अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निदेशक तत्व को संशोधित किया गया था, कितने निदेशक तत्व है ना जिसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था, वो एक ही था, ठीक है, कौन था, एक था, एक मतलब जो अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची में एक ही संशोधन किया गया था निदेशक तत्व में, ठीक है। जैसे कौन किया गया था, जो 38 है ना, 38 में 2 जोड़ा गया था, जो आर्टिकल 38 हमारा, उसमें दो को जोड़ दिया गया था, एक था तो एक और जोड़ दिया गया था। ओके, इसमें क्या था कि जैसे कि राज्य विशेष रूप से आय से आर्थिक जो भी आर्थिक असमानताओं को है ना, जैसे आर्थिक असमानता, जैसे आपके गांव में अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत पैसा है उसके पास, आपके पास बहुत कम है, तो ये असमानता को दूर करने के लिए ऐड किया गया था, मतलब कि दोनों को बराबर करने के लिए लाना है, ठीक है। यह कब जोड़ा गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कामकाजी महिलाओं के लिए परिस्थितियों उपलब्ध कराने के उत्पीड़न को रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत आता है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उसको उत्पीड़न से, ठीक है, जैसे वहां कोई परेशान नहीं करना चाहिए अगर, ठीक है, वहां पर उसको कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद जो 42 है ना, इसमें बताएगा कि जो भी कामकाजी महिलाएं हैं उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि उसको कोई भी काम करने से कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निदेशक तत्व जोड़े गए थे? ठीक है, 1978 में हम लोगों ने देखा कि एक जोड़ा गया था, है ना, जो कि 38 से रिलेटेड 38 का 2 जोड़ा गया था। अब जोड़ा गया है कि 1976 में कितने जोड़े गए? कितने? 1976 में जोड़े गए हमारे 4। ठीक है, 1976 में 4 जोड़े गए। कौन कौन जोड़े गए? जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसमें चार जोड़े गए, 4 नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, जैसे 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए। ठीक है, तथा 39 में संशोधन किया गया। किसमें? 39 में संशोधन किया गया जो निम्नलिखित में से, जैसे 39 के एफ में बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। ठीक है, स्वास्थ्य विकास का अवसर। 39 के ए में क्या? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। जैसे कोई गरीब है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बार बार। अनुच्छेद 43 ए, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी। जो भी उद्योग बन रहे हैं ना, उसके प्रबंध में क्या है? श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। और 48 के में पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 82वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के समय में। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। 48 से आपको तो पता होना चाहिए, 48 से पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना आपका मतलब ये राज्य का कर्तव्य है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को 4 विषयों अनुच्छेद 39, 39 ए, 43 और 48 ए में जोड़ा? अभी हम लोग देखा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ओके, सीजीएल टीयर में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? कौन सा है कि क्या है? सही है। ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देता है? नहीं है। ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं? ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं क्या? है? ये क्या है ना, इसका ना बी और सी सही है। कौन है? बी सही है और सी सही है, सॉरी डी सही है। जैसे क्या है ना, इसके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंधित है। ठीक है, और ये क्या है ना, ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।